नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू वीसीआर टेक पॉडकास्ट, जहां गैजेट्स को हम प्यार भी करते हैं और रोस्ट भी। एग्जैक्टली और आज का एपिसोड तो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ़ोन की जो बैटरी के नाम पे पावर बैंक को भी इनसिक्योरिटी दे दे, ओप्पो फाइंड X10। मतलब सीरियसली 8000 mAh बैटरी, ये फोन है या इन्वर्टर भाई? ट्रू, और सिर्फ बैटरी ही नहीं, 200 मेगापिक्सल डुअल कैमरास भी। मतलब ओप्पो ने सोचा होगा लोगों को सब कुछ एक ही फ़ोन में दे देते हैं, ओवरलोड कर दो। एग्जैक्टली। चलो शुरू से ब्रेक डाउन करते हैं। सो गाइज, ओप्पो का फाइंड X सीरीज वैसे ही प्रीमियम लाइनअप है और अब फाइंड X10 के लीक्स आ रहे हैं जो काफी क्रेजी लग रहे हैं। हाँ, और सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। ये फोन सपोजिटली आएगा 6.59 इंच फ्लैट ओलेड स्क्रीन के साथ 1.5 के रेजोल्यूशन। फ्लैट डिस्प्ले, फाइनली। कर्व वाले स्क्रीन से लोग थक गए हैं, एक्सीडेंटल टचेस का PTSD हो गया है सबको। सही है, फ्लैट डिस्प्ले प्रैक्टिकल होता है, गेमिंग हो या स्क्रोलिंग सब स्मूथ। और 1.5 के रेजोल्यूशन मतलब बैलेंस बिटवीन बैटरी और शार्पनेस। एग्जैक्टली, मतलब ओप्पो ने यहाँ सेंसिबल डिसीजन लिया है। बट अब आते हैं असली मॉन्स्टर पे, बैटरी। 8000 mAh, मैं रिपीट कर रहा हूँ 8000 mAh। ये नंबर सुन के मिड रेंज फोन्स भी शॉक में चले गए होंगे। और कंपैरिजन के लिए फाइंड X9 में ऑलरेडी 7025 mAh थी, मतलब अपग्रेड भी नॉर्मल नहीं, फुल ऑन जिम ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, मतलब ये फोन इजीली 2 दिन शायद 3 दिन भी निकालते एवरेज यूज पे। बट एक क्वेश्चन, वेट क्या होगा? क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी मतलब फोन डंबल बन सकता है। ट्रू, अगर ओप्पो ने वेट बैलेंस नहीं किया तो लोग बोलेंगे भाई फोन यूज कर रहे हो या रिस्ट वर्कआउट। और चार्जिंग भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस मॉडल में 80 वॉट वायर्ड और 50 वॉट वायरलेस था, तो होपफुली ये भी फास्ट चार्ज करे। हाँ, वरना क्या फायदा 8000 mAh चार्ज करते करते आदमी का पेशेंस ही खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। अब आते हैं कैमरास पे, जो ऑनेस्टली थोड़ा ओवरकिल लग रहा है। डुअल 200 मेगापिक्सल कैमरास, मतलब एक 200 मेगापिक्सल समझ में आता है, बट डुअल ओप्पो क्या नासा के लिए फोटोज ले रहा है? हाँ, मतलब इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए 200 मेगापिक्सल का क्या करेगा बंदा? कंप्रेस होके 2 MB बन जाता है। ट्रू, बट टेक्निकली देखें तो हाई मेगापिक्सल सेंसर्स डिटेल और क्रॉपिंग के लिए यूजफुल होते हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली जूम या एडिटिंग के टाइम। बट रियल क्वेश्चन, प्रोसेसिंग कैसा होगा? और वहीं पे आता है चिपसेट, र्यूमर 2 नैनोमीटर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9600। 2 नैनोमीटर, मतलब टेक्नोलॉजी लिटरली एटॉमिक लेवल पे पहुंच गई है। एग्जैक्टली, ये अपग्रेड है प्रीवियस 3 नैनोमीटर डायमेंसिटी 9500 से, मतलब परफॉर्मेंस एफिशिएंसी सब इंप्रूव होना चाहिए। गेमिंग के लिए भी सॉलिड होगा, BGMI, कॉर्ड, गेंशिन सब स्मूथली चलना चाहिए। बट एक कंसर्न, हीट मैनेजमेंट। पावरफुल चिप प्लस ह्यूज बैटरी प्लस कैमरा प्रोसेसिंग इक्वल्स हीट पार्टी। हाँ, अगर कूलिंग सिस्टम वीक हुआ तो फोन बोलेगा भाई थोड़ा ब्रेक ले ले। एग्जैक्टली, अब रैम और स्टोरेज की बात करें तो लीक्स कह रहे हैं LPDDR6 और UFS 5.0 आ सकता है। बट टिप्सटर बोल रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि चिपसेट के बराबर हो जाती है। मतलब ओप्पो को भी सोचना पड़ेगा परफॉर्मेंस चाहिए या प्रॉफिट। ट्रू, करंट जनरेशन LPDDR5X और UFS 4.1 भी काफी फास्ट है, तो ऑनेस्टली यूजर को ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। एग्जैक्टली, ये नंबर ज्यादा मार्केटिंग के लिए होते हैं, रियल लाइफ यूसेज में डिफरेंस सेटल होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर, बिल्ट इन मैग्नेट्स। हाँ, मतलब फोन स्नैप हो सकता है वायरलेस चार्जर्स और स्टैंड्स पे, बेसिकली एप्पल वाले इकोसिस्टम का थोड़ा इंस्पिरेशन। मतलब एंड्रॉइड फाइनली बोल रहा है भाई हम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और ऑनेस्टली ये यूजफुल है, स्पेशली कार माउंट्स, चार्जिंग डॉक्स एक्सेट्रा। नाउ प्रो वेरिएंट की बात करें तो और भी क्रेजी है। हाँ, डुअल 200 मेगापिक्सल सेटअप, एक प्राइमरी और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो, दोनों ह्यूज सेंसर्स के साथ। मतलब जूम भी DSLR लेवल का हो सकता है। एग्जैक्टली, और एक और वाइल्ड आइडिया, सेल्फी कैमरा के लिए स्क्वायर सेंसर 1:1 रेशियो। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। हाँ, मतलब इंस्टाग्राम रेडी सेल्फीज, ओप्पो डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहा है। एग्जैक्टली, बट रियल क्वेश्चन, क्या ये सब फीचर्स एक्चुअली यूजफुल है या सिर्फ स्पेकशीट फ्लेक्स? सच बोलूं, थोड़ा दोनों। सेम, बैटरी सुपर यूजफुल, कैमरा पार्शली यूजफुल, बाकी सब डिपेंड्स ऑन यूजर। और एक और चीज, प्राइस। अगर ये सब फीचर्स आएंगे तो फोन सस्ता तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, मतलब फ्लैगशिप प्राइसिंग तो पक्की है, और इंडिया में लोग फिर कंपेयर करेंगे, भाई आईफोन ले लो या ये। एग्जैक्टली, और वहीं पे ओप्पो को प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिर्फ स्पेक्स नहीं, रियल एक्सपीरियंस भी स्ट्रांग है। और ऑनेस्टली ओप्पो का कैमरा ट्यूनिंग काफी इंप्रूव हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में। ट्रू, कलर साइंस, HDR सब बेटर हुआ है। बट कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है। 200 मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं कि हर फोटो अमेजिंग होगी। एग्जैक्टली, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इज किंग। और बैटरी के केस में भी ऑप्टिमाइजेशन मैटर करता है। 8000 mAh होने के बाद भी अगर सॉफ्टवेयर इनएफिशिएंट है तो फायदा कम हो जाता है। सही है, मतलब हार्डवेयर मॉन्स्टर होना इनफ नहीं, ब्रेन भी स्मार्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली, ओवरऑल अगर देखें तो ओप्पो फाइंड X10 एक एम्बिशियस फोन लग रहा है। हाँ, मतलब ओप्पो फुल एक्सपेरिमेंट मोड में है, सब कुछ डाल दो और देखते हैं क्या होता है।
और ऑनेस्टली मुझे ये अप्रोच पसंद है। इनोवेशन तभी आता है जब कंपनीज रिस्क लेती हैं। ट्रू, बट यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है वैल्यू फॉर मनी। एग्जैक्टली अगर प्राइस जस्टिफाइड हुआ तो ये फोन मार्केट में धमाका कर सकता है। और अगर ओवर प्राइस हुआ तो लोग बोलेंगे भाई बैटरी अच्छी है पर बैंक बैलेंस भी तो चाहिए। बिल्कुल। तो फाइनल थॉट्स? सिंपल, अगर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, एक्सपेरिमेंटल कैमरा फीचर्स पसंद है और लेटेस्ट टेक का क्रेज है तो ये फोन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। और अगर आप प्रैक्टिकल यूजर हो तो वेट करो रियल रिव्यूज का, क्योंकि स्पेक्स और रियलिटी में डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली तो दोस्तों ये था हमारा टेक ओप्पो फाइंड एक्स 10 पे। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा रिस्पेक्ट। अगर आपको ये स्टाइल पसंद आया, कैजुअल, ऑनेस्ट और थोड़ा सैवेज, देन यू नो व्हाट टू डू। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और गैजेट के साथ। तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे स्मार्ट। और याद रखो, स्पेक्स सब कुछ नहीं होते, एक्सपीरियंस मैटर करता है। बाय गाइस।